अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। दिसंबर का महीना शुरू हो गया और साथ ही हल्की हल्की सर्दी भी शुरू हो गई है। हर मौसम का अपना एक अलग मज़ा होता है। बिल्कुल इसी तरह सर्दी के मौसम में कुछ सौगात वाली चीज़ें होती हैं और उसके इस्तेमाल से सर्दी का मज़ा कुछ दुगना हो जाता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, मज़ा तो आता है लेकिन इसमें कुछ बीमारियां भी होती हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको सर्दी के हवाले से कुछ खाने, कुछ एहतियात और कुछ ग़िज़ाएँ बताएंगे जिससे आप अपनी सेहत को बेहतर रख सकते हैं। इस मौसम में जो है बहुत सारी जो है बेशुमार खाने मंसूब होते हैं। ताहम जो भुने हुए खानों की क्या बात होती है। हर मौसम अपनी मुनासबत से जो है जायकों के मुख्तलिफ लहर का आता है। सर्दी का मौसम भी अपने साथ मुख्तलिफ मज़ेदार खाने लेकर आता है। आज हम आपको बताएंगे कि सर्दी अपने साथ खाने की क्या क्या सौगात लेकर आता है। तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और आपको जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सर्दी के मौसम में पानी और फलों के जूस का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए बेहद लाजमी है। इसके अलावा सर्दी से बचने के लिए हफ्ते में कम अज़ कम 2 बार जो है उबले हुए अंडे का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा जो है हस्बे ज़रूरत जो है चाय, उसके बाद जो है आप चाय के साथ साथ कॉफ़ी के बाद आप जो है दूध और कहवा, इन सब का इस्तेमाल भी लाजमी करें। लेकिन इस एक चीज़ का ख्याल रखिए कि जब अगर आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के साथ ठंडा पानी कभी मत पीजिए क्योंकि इससे आपका जो है गला वो ख़राब हो जाता है। तो ये एहतियात लाजमी करें। सर्दी के सौगात में जो है आपके खुश्क मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट भी शामिल है। मसलन मूंगफली, अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश वगैरह वगैरह, ये सब सर्दियों के तोहफे हैं। इन मेवों को अपने पसंद से या तो मिलाकर या फिर अलग अलग इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ड्राई फ्रूट सर्दी के मौसम में न सिर्फ गर्म पहुँचाते हैं बल्कि वज़न में भी इजाफ़ा करते हैं और साथ ही दिल की बीमारियों समेत मुतअद्दिद अमराज से आपको महफूज रखते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं सर्दी के हवाले से तो इसमें जो है कश्मीरी चाय बहुत नंबर 1 पे है क्योंकि सर्दी के मौसम में ये आपको अपने होने का पता देती है। ये इन 10 अशिया से लेकर शादी ब्याह की तकरीबात तक हर जगह आपको नज़र आता है, चाहे वो ठेले पे हो या किसी भी तकरीब में। इसके अलावा झींगे की बात करें तो झींगों में किसी भी दूसरे गोश्त की जो है आपको सर्दी में सबसे ज़्यादा दिखने वाली चीज़ है और इसकी अफादियत ये है कि सर्दियों का ये ख़ास ग़िज़ा है। इसके साथ ही जो है यखनी और सूप जो है सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये ना सिर्फ आपके जिस्म को गर्मी पहुंचाती है बल्कि आपके जो गले के लिए भी ये निहायत मुफीद होती है। तो फिर इंतज़ार ना करें और इस सर्दी में नाकाबिल हद तक मज़ीद सूप का एक प्याला तो पी ही लेना चाहिए। जी जनाब। फिर उसके बाद एक और तस्वर किया जाता है वो है कॉफ़ी का। कॉफ़ी का भी जो है सर्दी में पीने से आपका ज़हनी दबाव, दिल और पेट के अमराज में कमी होती है, लिहाजा ये भी मुफीद। सर्दियों में आपको जो है धूप लाजमी लेना चाहिए। कम से कम 30 मिनट की जो है धूप आपने लाजमी लेनी है, या तो आप इसमें जो है वॉक कर लें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इससे आपको जो है विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी जो है आपकी बॉडी के लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। तो जहाँ सेहत के लिए सब चीज़ ज़रूरी है वहाँ धूप भी बेहद ज़रूरी है। सर्दी के मौसम में अक्सर जो है गला ख़राब हो जाता है तो आपने क्या करना है कि सर्दी के मौसम में जो है कोल्ड ड्रिंक और साथ ही आइसक्रीम वगैरह
और इसके साथ साथ क्योंकि खट्टी जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो छोले हों या दही फुल्की या कुछ भी, उसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा मौसमी फल मसलन मौसमी, सेब और केला, और इसके साथ जो है जो भी आपकी ताज़ा सब्ज़ियां होती हैं उसका इस्तेमाल जो है आपने सबसे ज़्यादा करना है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि गर्म पानी लें और उसमें आधा नींबू निचोड़कर खाली शहद मिलाकर घूट घूट पीना आपके लिए मुफीद है। और इसके साथ ही आपने फिर जो है एक कहवा बनाना है और उस कहवे में आपने क्या करना है, लौंग और दालचीनी और सौंठ कहते हैं, जिसे आप अदरक का पाउडर भी कह सकते हैं, वो एक चुटकी बनाएं और कहवा उसका बनाएं, वो डाल के और वो पिए। वो आपके लिए जो है बहुत मुफीद है, क्योंकि इससे जो है आपके जिस्म में हरारत पैदा होती है और साथ ही जो है आप क़ुव्वत मदाफ़त में भी इजाफ़ा होता है। इसके अलावा लहसुन की चटनी भी इस्तेमाल करें, वो भी आपके लिए बेहद मुफीद है। मौसम सरमा में जो है जल्दी अमराज जैसे खांसी, जोड़ों का दर्द और दीगर बल्कि जो अमराज होते हैं वो उसमें इजाफ़ा हो जाता है। और साथ ही चेहरे के लिए आपने क्या करना है, ग्लिसरीन और नींबू का रस और अर्के गुलाब, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक शीशी में भर लें और वो अपने फेस पे अप्लाई करें। ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।